क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हो, ये आपका हर एक जिले के लिए रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर पे मैं आपको 100% आने वाले क्वेश्चन बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और चिंता बिल्कुल आपको नहीं करनी है। आपको बिन फिक्र हो जाना है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर आने वाले क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ। ठीक है, जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन कि स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर किसका वर्णन किया गया है? व्यंजन का। ठीक है, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। तो नॉर्मल बात है कि आपका व्यंजन का इसमें अत्यधिक उपयोग हो रहा है, तो व्यंजन संधि ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि है ये। अगला है शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं। तो काव्य की दृष्टि से, ठीक है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं 3। ठीक है, कितने हैं? 3। और काव्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, श्रव्य और दृश्य। और शैली की दृष्टि से काव्य के भेद 3 कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू। ठीक है, चलिए तीसरा देखें, कबीर के काव्य का मूल स्वर है। तो कबीर के काव्य का मूल स्वर क्या है? समाज सुधार का। क्या है? समाज सुधार। चौथा है इस जल प्रलय पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय पाठ की विधा है रिपोर्ट तार्ज। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है किसे? भक्ति काल को। किसे? भक्ति काल। ठीक है, कहानी विधा के प्रमुख तत्व है। कहानी विधा के 6 तत्व मानेंगे। कितने हैं? 6। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप पहला देखिए कि प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती है। तो कौन से छंद में होती है ये? दोहा छंद में। ठीक है, दूसरा है सेनापति शब्द में खालिस्तान की आजादी के प्रति जुनून था देश की। रेणु का पूरा नाम खालिस्तान है फणीश्वरनाथ रेणु। क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु। रस को काव्य की खालिस्तान बताया गया है आत्मा। क्या बताया गया है? आत्मा। बेल का स्थान गधे से खालिस्तान है ऊंचा। लगदात खालिस्तान कवित्री है। तो लगदात कश्मीरी है। ठीक है, कश्मीरी कवित्री है। ठीक, चलिए तो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा इनको, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी आप यहाँ पर हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और आप कोई से भी जिले से बिलोंग करते हो, ये आपका हर एक जिले के लिए है। ठीक, तो देखिए आप निपात शब्द में नि उपसर्ग है, तो ये आपका सत्य है। टांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है राम स्वरूप तकियानुसी ख्यालों के थे, तो ये आपका सत्य है। रसकांत श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, सत्य। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा अंग्रेजों और हिंदी भाषा के जानकार थे, तो ये आपका सत्य है। सवैया छंद मात्रिक छंद है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि ये एक वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। ठीक, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सही जोड़ी लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए पहली जोड़ी केदी और कोकिला, इसकी जोड़ी है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी।
अनुप्रास भेद है, तो ये है आपका शब्द अलंकार का। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये श्यामचरण दुबे। नैतिक का विलोम, नैतिक का विलोम है अनैतिक। प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं शब्द के अंत में, कहाँ पे जुड़ते हैं? शब्द के अंत में प्रत्यय। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और इनको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए कमल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द रहते हैं, एक दो आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे कि पंकज। ठीक है, दूसरा है नीरज, तीसरा है जलज, चौथा है सरोज। ठीक, तो ये 4 नाम है, इसमें से आप 2 याद रख लीजिएगा। दूसरा देखिए, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, क्या मन्नत मांगी थी उन्होंने? पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। तीसरा है वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। क्या है इसमें? उपमा अलंकार। ठीक, चौथा है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग के कुल कितने भाई बहन थे? तो 4 थे। कितने थे? 5, गलती से निकल गए। कितने हैं? 5। पांचवा है ग्राम श्री कविता के कवि का नाम लिखिए। इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसमें क्या आएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, छठा है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? उन्होंने अपना नाम, तो देखिए उनका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, फॉल ऑफ ए स्पैरो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कंप्लीट कर लीजिए। भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। देखिए, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न और साथ में उनका फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब छठा क्वेश्चन, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, भक्ति भावना की प्रधानता। नंबर 2, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। ठीक है, तीसरी है काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वांतः सुखा ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस केवल 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा, वैसे 5 लिख दी हैं। ठीक है, जो आपको सरल लगे इसमें से। इसके बाद में है इसका अथवा। देखिए आप कि हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 है आधुनिक काल। ठीक है, इनकी समय सीमा भी आपको याद रखनी है, तो ये आपकी समय सीमा रहेगी, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, कवि रसकान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखे। तो कवि रसकान के भाव सौंदर्य की ये 2 आपकी विशेषताएं रही। नंबर 1, रसकान की कविताओं में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति की भावना दिखाई देती है। नंबर 2, इनकी रचनाओं में ब्रजभूमि और कृष्ण लीला का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वें का अथवा है, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो कवि के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। नंबर 1, कबीर की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। नंबर 2, इनकी रचनाओं में दोहा और सांखी जैसे छंदों का सुंदर
उपयोग मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है ज्ञान की आदि का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और इनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 100% आने वाले क्वेश्चन है। और देखिए अभी तक आपने NCERT कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है प्ले स्टोर से, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर NCERT कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप स्पेशल PDF हिंदी की ले लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल PDF में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 100% श्योर आपको परीक्षा हाल में वो देखने को मिलेंगे। देखिए आप भी समझ सकते हैं कि हम आपको यहाँ पर, ठीक है, सामने बिल्कुल नहीं दे सकते रियल, तो इसलिए आप NCERT कोचिंग डाउनलोड करें इस प्ले स्टोर पे जाकर। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है हरिशंकर प्रसाद जी की 2 विशेषताएं लिखते हैं, उनकी शैलीगत 2 विशेषताएं आपको तथा साहित्य में स्थान बताना है। ठीक है, तो ये आपकी रचनाएं हो गई उनकी, और ये शैलीगत विशेषताएं, और ये आपका साहित्य में स्थान। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसका अथवा है महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी शैलीगत 2 विशेषताएं तथा साहित्य में स्थान आपको बताना है। ठीक है, रचनाएं हो गई, शैलीगत विशेषताएं हो गई और साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है हमारा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। ठीक है, यह आपका अथवा है, इनको आपको कंप्लीट कर लेने हैं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 75 नंबर अंक प्राप्त करना, तो जो हम 6 सेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ में स्पेशल PDF, ठीक है, PDF आपको जो दे रहे हैं वो आप NCERT कोचिंग से ले लीजिएगा। NCERT कोचिंग ऐप आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको स्पेशल PDF भी मिल जाएगी। तो स्पेशल 6 मॉडल पेपर और स्पेशल PDF, ठीक है, दोनों में आपके मिक्स क्वेश्चन है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 अंक में से 75 अंक प्राप्त करना, टॉप करना, तो ये आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका अथवा है। 16 प्रश्न विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहाँ पर देनी है। ठीक, अथवा है तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए काफी सरल और सिंपल है और सुंदर भी है आपकी। यहाँ पर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में लिखा है और सुंदर लिखा है। देखिए, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर प्राकृत या हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। उदाहरण नेनन, नेनन को नेन, इसका तद्भव क्या बनेगा, नेन। दंत का दांत बनेगा। ठीक, चलिए ये आपका 17वां प्रश्न। इसके बाद में 17वें का अथवा। 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको बताना है। ये आपका इसका संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया और ये भावार्थ हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये आपका अथवा है, अथवे में भी आपका संदर्भ करना है, प्रसंग करना है और इसका भावार्थ लिखना है। तो ये आपका भावार्थ। ये 19वां प्रश्न है। ठीक है, इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी, तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, 6 मॉडल पेपर है जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। आपको इसमें प्रीवर चीजें एकदम मिलेगी, लेकिन हम आपको सामने नहीं बता सकते, इसलिए 6 मॉडल पेपर है, इनको आप कंप्लीट जरूर करें। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। 20वें का अथवा है, ये आपका 21वां प्रश्न। अब निम्नलिखित अपठित गद्यांश, चलिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका अथवा है, हो गया। 22 अपने प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र आपको देना है। ठीक है, तो ये आपका आवेदन पत्र रहा। इसके अथवे में पूछा गया है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से आरंभिक निबंध आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इनको आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने 100% आने वाले क्वेश्चन ही आपको करवाए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो कंप्लीट इनको जरूर कर लीजिएगा।